एक साल पहले गो एयर आईपीओ लाने का प्लान कर रही थी और फर्स्ट में दैट इज मंडे को इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। एयरलाइन इंडस्ट्री में इतना टर्बुलेंस क्यों आता है? एयर डेक्कन, एयर सहारा, जेट एयरवेज, किंगफिशर, इन सब के बाद अब गो एयर। ब्रिटेनिया एंड बॉम्बे डाइंग जैसी कंपनी के ओनर वाडिया ग्रुप, जिनके पास कैश रिच कंपनीज, प्रॉफिटेबल वेल नोन कंपनीज है, उन्होंने गो एयर को इन फर्स्ट प्लेस ऐसी एयरलाइन इंडस्ट्री में एंटर किया ही क्यों, और कर लिया तो वो चला क्यों नहीं पाए? और उसी के बाद भी उनकी इतनी कैश रिच ऑलरेडी कंपनीज है तो उससे इसकी फंडिंग क्यों नहीं की और क्यों बैंकरप्सी के लिए फाइल किया? हाय, आई एम प्रियांशु सिक्ची। ये जो गो फर्स्ट एयरलाइंस है ना, इसके पहले इसका नाम गो एयर था। इसकी रीब्रांडिंग की गई थी ये बोलकर कि अब इसको और डोमेस्टिक सूटेबल बनाया जाएगा, डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए, और रीजनेबल बनाया जाएगा। इस बैंकरप्सी के पीछे गो एयर का कहना है कि रीजन है उनका डिफॉल्टिंग इंजन। एयरक्राफ्ट जो होता है, एयरक्राफ्ट खुद तो इनको लीज करना पड़ता है क्योंकि ये डेवलप नहीं किया जा सकता, बट उसमें जो इंजन होता है वो अलग कंपनी से लिया जाता है और उस कंपनी का नाम है प्रैट एंड विटनी, जिससे इन्होंने ये इंजन को लिया था। इनका कहना है कि इंजन डिफॉल्टेड था, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 तक तो 7% एयरक्राफ्ट इनके ग्राउंडेड हो गए थे। ग्राउंडेड यानी कि नहीं फ्लाई कर सकते हैं। और दिसंबर 2022 तक आते आते तो 50% फ्लाइट्स व ग्राउंडेड, जिसकी वजह से इनको 10,800 करोड़ का लॉस हुआ है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों में। और इसी की वजह से इनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। और इनका कहना है कि ना सिर्फ हमने बैंकरप्सी फाइल की है, उसकी वजह से हमको अब लिटिगेशंस में जाना पड़ेगा। हमने प्रैट एंड विटनी के अगेंस्ट लिटिगेशंस फाइल की है। वहीं प्रैट एंड विटनी का बोलना है कि इट्स लाइक कि हम हमेशा हर एयरक्राफ्ट बिजनेस क्लाइंट्स के साथ सारी डील्स टाइम पे करते हैं, इनकी तरफ से पेमेंट कंप्लायंस नहीं हुए, इसी वजह से हम कंप्लाई नहीं कर पाए हमारी कंडीशंस के थ्रू। पता है इस 10,800 करोड़ का लॉस इनको जो हुआ है, उसके अलावा इस कंपनी के लोन्स कितने हैं? 6,500 करोड़ के डिफरेंट बैंक से। जस्ट इमेजिन, इन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया है, क्या होगा इतने सारे लोन्स जो है उसका। बैंक्स बहुत सारी इन्वॉल्व है इसमें, बट डोंट वरी, यहाँ पे कोई क्राइसिस नहीं आएगा इंडिया में इन द बैंक टर्म्स, बिकॉज ये इंडियन बैंक्स के लिए डिवाइड, एक तो सेग्रीगेटेड है डिफरेंट बैंक्स में, इसलिए बैंक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट एट द सेम टाइम ना 3,000 अप्रॉक्सीमेट जो इनका स्टाफ है वो ओवरनाइट अनएम्प्लॉयड हो गया। इसके अलावा 3rd और 4th मई को बिना किसी नोटिस दिए सारी फ्लाइट्स इन्होंने कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से जितने भी पैसेंजर्स थे, जिनके आगे के सारे स्केड्यूल्स थे, उसके हिसाब से सारे वहां पहुंच गए और उन्हें पता चला कि फ्लाइट्स आर कैंसल्ड। इन्होंने बोला कि ये फ्लाइट्स तब तक कैंसिल रहेगी जब तक अथॉरिटी हमारी इंसॉल्वेंसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर लेती है। व्हाट इज द रीजन कि इतने बड़े ब्रिटानिया ग्रुप को बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ा? इसके लिए ना हमको थोड़ा सा एयरलाइन बिजनेसेस को समझना पड़ेगा, एविएशन इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ना ऑलमोस्ट ऑल द टाइम लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। यहाँ जो लीज पे लेते हैं एयरक्राफ्ट, उसका कॉस्ट करोड़ में है, उसके बाद उसमें इंजन का कॉस्ट है, उसके अलावा जो रेकरिंग एक्सपेंसेस है उसमें फ्यूल का कॉस्ट है। आपको पता है यहाँ पे स्टाफ का कॉस्ट इतना ज्यादा है, फिर भी जो फ्यूल का कॉस्ट है वो 30 से 40% पर मंथ होता है पूरे एक्सपेंसेस में, मंथली एक्सपेंसेस में। सो जस्ट इमेजिन कि इनका एक्सपेंसेस मंथली कितना होता होगा। इतने एक्सपेंसेस के बाद उनका रेवेन्यू किससे जनरेट होता है? तो दैट्स ओनली द फ्लाइट टिकट्स। और फ्लाइट टिकट का प्राइस आपको पता है कि जब हम फ्लाइट्स बुक करते हैं तो व्हाट वी सी फॉर, हमको इंडिगो में लेग स्पेस कम भी मिलता है तो चलता है, बट अगर इंडिगो का प्राइस कम है तो हम कभी भी स्पाइस जेट का प्राइस नहीं देंगे या विस्तारा का प्राइस नहीं देंगे। तो पॉइंट ये है कि एयर टिकट्स को भी वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एंड द रीजन इज कि वो जब एयर टिकट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते तो वो किस पे खेल सकते हैं? वो है पैसेंजर की कैपेसिटी। यहाँ ऐसा है कि अगर आपके पास एयरक्राफ्ट ज्यादा है और आपकी जो ऑक्यूपेंसी है, मतलब कि कितना फ्लाइट पूरा फुल होता है, वो अगर 50% भी रही तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा फ्लाइट्स है तो आप ज्यादा उसको प्लेस कर पाएंगे उस टाइम स्लॉट्स में जब ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रोड ट्रिप है तो उस पर 10 बस वाले अगर हैं तो वो 10 बस वाले सेम टाइम पे अपनी बस रख सकते हैं, बट एयर इंडस्ट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 9 से 10 का टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे 1, 2 या 3 जो भी एयर अथॉरिटी द्वारा अप्रूव होती होगी वही फ्लाइट्स वहां हो सकती हो। और अगर आपके पास ज्यादा फ्लाइट्स है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। हर जगह एक फ्लाइट प्लेस कर दो, चाहे फिर 4 से 5 एयरक्राफ्ट आपके लॉस में भी होंगे तो बाकी आपको फुलफिल कर देंगे आपकी पैसेंजर ऑक्यूपेंसी। बट अगर आप 10 फ्लाइट से ऑपरेट कर रहे हैं या 50 फ्लाइट से ऑपरेट कर रहे हैं तो आप हर टाइम स्लॉट को कवर नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप प्राइस
प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे तो आपका जो टिकट रेवेन्यू है वो कम रहेगा, इधर एक्सपेंस ज्यादा रहेंगे, और ऐसे टाइम पे इंजन्स का डिफॉल्ट करना और फ्लाइट्स का रुकना इज चेरी ऑन द टॉप। तो ऐसा ही कुछ हुआ है गो एयर के साथ, और इसी का फायदा इंडिगो ने बहुत अच्छी तरीके से उठाया है। इंडिगो और गो एयर जो सिमिलर डोमेस्टिक कैरियर्स थे, आज इंडिगो इज कवरिंग 55% ऑफ मार्केट शेयर, वहीं अभी भी गो एयर ने सिर्फ 10 से 12% को मार्केट को कवर किया था। और इस इंडस्ट्री में हमेशा हमने देखा है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो यहाँ एयर इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना इज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद भी आपको इंडियन एयरलाइंस का अगर कंपाइल्ड रिजल्ट बताएं तो पिछले 3 साल में $10 बिलियन का लॉस हुआ है इंडियन एयरलाइंस को। ना सिर्फ इंडिया को, यूरोपियन कैरियर्स को हुआ है $3.1 बिलियन का लॉस, एशिया पैसिफिक कैरियर्स को हुआ है $10 बिलियन का लॉस, वेस्ट एशियन कैरियर्स को हुआ है $1.1 बिलियन का लॉस, लैटिन अमेरिका को हुआ है $2 बिलियन का लॉस, अफ्रीका कैरियर्स को हुआ है $638 मिलियन का लॉस। जस्ट इमेजिन एविएशन इंडस्ट्री इतनी लॉस मेकिंग है। इसका फ्यूचर तो हमें नहीं पता, बट वन थिंग जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में करा था कि वाई ब्रिटेनिया या बॉम्बे डाइंग से ये इस कंपनी को फंड करके नहीं चला पा रहे हैं, ऑपरेशनल रख पा रहे हैं, इनको बैंकरप्सी क्यों फाइल करनी पड़ी? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंट एंटिटीज का। बॉम्बे डाइंग एक अलग एंटिटी है, ब्रिटेनिया एक अलग एंटिटी है, और एयरलाइन एक अलग एंटिटी है गो एयर। अगर ये यहाँ से पैसा उठा के इसमें डालेंगे तो कितने दिन तक गुड कंपनी से बेड को फंडिंग करेंगे? इनके लिए भी बेटर यही है कि इसकी बैंकरप्सी फाइल कर दे और बाकी दो को अच्छे प्रॉफिट मेकिंग तरीके से ऑपरेट करे। सेकंड ये है कि इन्होंने पहले ट्राई किया था 1 साल पहले कि इस लॉस मेकिंग कंपनी के लिए आईपीओ रेस करके लोगों से पैसे लेके खुद प्रमोटर्स एग्जिट ले ले, बट वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड वी हैव सीन रेस्ट इज हिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो फॉलो अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।